गाजियाबाद के इंटीरियर डिजाइनर की मौत का राज खुला तो पुलिस भी चौंक गई। जिसे अपना बनाया उसी ने ली जिंदगी और प्रेमियों का लिया साथ। पहला प्रेमी जीजा, दूसरा प्रेमी जीजा का दोस्त, सबने तरुण को रास्ते से हटाने के लिए लिखी थी ऐसी पटकथा कि एक एक पन्ने ने रूह कपा दी। शव की पहचान ना हो इसके लिए एक और कांड दिया अंजाम। तरुण के माँ बाप अब इंसाफ के लिए भटक रहे। देखिए कौन है ये ड्रामा क्वीन जिसने ली हंसती खेलती जिंदगी। गाजियाबाद में जिस इंटीरियर डिजाइनर तरुण की हत्या की गई थी उसकी हत्याकांड का अब खुलासा हो गया है और खुलासे में कई ऐसे पहलू निकलकर सामने आए हैं जिसने चौंका दिया है। हत्या करने वालों में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी जो शादीशुदा है और उसके 3 अफेयर और भी लोगों से चल रहे थे जिसमें उसका जीजा भी शामिल है। और हत्याकांड में वो शामिल रही, तरुण को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती रही, लेकिन उसने किसी भी हत्यारे को रोका नहीं क्योंकि वो खुद हत्यारों के साथ शामिल थी। एक कमरे में वो हत्या के बाद तरुण की डेड बॉडी के साथ बैठी रही और घंटों इंतजार करती रही कि रात हो जाए तो फिर इसे ठिकाने लगाया जाए और तीनों आरोपी उसके साथ कमरे में मौजूद रहे। इस हत्याकांड का जब से खुलासा हुआ है उसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आदमी भरोसा किस पर करे और किसके भरोसे पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। जिसे तरुण ने अपना समझा, जिसे अपना राजदार बनाया, जिसके साथ हसीन जिंदगी के सपने देखे, उसी ने उसकी जिंदगी खत्म करवा दी और उन लोगों के साथ मिलकर खत्म करवा दी जो उसके साथ पहले से ही रिश्ते में थे। तरुण को भी नहीं पता था कि वो जिसे अपना मानता है, जिसके ऊपर अपना दावा ठोक रहा है, जिसे वो प्यार करता है, वो किसी और से भी प्यार करती है और वो किसी एक से नहीं बल्कि उसके पास प्यार की इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि वो 3 लोगों को अपना प्यार बांट रही थी और तरुण को इसकी भनक तक नहीं लगी। और जब तक भनक लगती तब तक तरुण इस दुनिया से जा चुका था। यह मामला जब से सामने आया उसके बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही थी और पुलिस जांच में जब ये निकलकर सामने आया और आरोपी प्रेमिका को पकड़ा गया तो उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। आइए आपको बताते हैं कड़ी दर कड़ी कि यह मामला क्या है और कैसे तरुण को मौत के घाट उतारा गया। दरअसल तरुण पवार को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस अंजलि के प्यार में वो है उसके पहले से ही कई प्रेमी हैं। अपने जीजा अक्षय के साथ भी उसके संबंध थे। अक्षय के साथी पवन और अन्य लोगों से भी अंजलि लगातार बातचीत करती थी और उनके कांटेक्ट में रहती थी। जब इन सभी को यह बात पता लगी कि तरुण और अंजलि में नजदीकी बढ़ गई है तो उन्होंने तरुण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान का विरोध करने के बजाय अंजलि खुद इसमें शामिल हो गई। तो अंजलि को साफ पता था कि तरुण के साथ क्या होने वाला है और कौन क्या करने वाला है, लेकिन अंजलि ने ना तो तरुण को कुछ बताया और ना ही जो हत्याकांड को अंजाम देने वाले थे उनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि अंजलि भी यही चाहती होगी शायद कि तरुण को रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए वो हत्यारों के साथ शामिल हो गई और तरुण का खेल खत्म कर दिया। अब जब से खुलासा हुआ है उसके बाद से इंतजाम हो गया है सीखचों में इन सबको कैद करने का और इंतजाम हो गया है कि अब जो आपने करतूत की है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। आपको बता दें कि ये मामला जब सुर्खियों में आया था उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा था पुलिस के सामने कि आखिर हत्या को अंजाम किसने दिया। पिछले दिनों 16-17 अगस्त को गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में रहने वाले इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार पर अचानक हमला हुआ था और वो लापता हो गए थे। पिता ने पुलिस में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पहले तो परिवार को लगा कि किसी ने उसका अपहरण किया है, मगर जब पुलिस जांच में जुटी तो ये सुनकर हैरान रह गई और जांच में जो निकलकर सामने आया उसे देखकर दंग रह गई। तरुण की इतनी क्रूर तरीके से हत्या की गई कि उसका शव भी पूरी तरीके से पुलिस को नहीं मिल पाया। पहले हत्यारों ने उसको कई घंटे तक पीटा। जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तो गला दबाकर उसे मार डाला। फिर कार से शव को शहर के बाहर बुलंदशहर ले गए और कई टुकड़े कर बॉडी को इधर उधर जंगल में फेंक दिया। सिर, टांगों, हाथ और तमाम शरीर के अंगों को अलग अलग दिशा में फेंका गया ताकि शव की पहचान ना हो सके। तरुण की हत्या की योजना अंजलि के प्रेमी, अंजलि के जीजा, प्रेमी के दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। सबसे पहले इंटीरियर के काम के बहाने उसे बुलाया गया। इसके लिए एक नंबर का इस्तेमाल किया गया। हत्यारे उसे कार से ले गए और गला दबाकर उसे जान से मार डाला। इस दौरान अंजलि भी वहां मौजूद रही और अंजलि ने एक बार भी ना तो तरुण को छोड़ने के लिए आरोपियों से कहा और ना आरोपियों से यह कहा कि जो हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। यह भी हो सकता था कि तरुण को हिदायत दे दी जाती और उसे छोड़ दिया जाता और कह दिया जाता कि अब दोबारा इस मामले में मत आना, लेकिन ऐसा न करके तरुण की जिंदगी को ही छीन लिया गया। अब तरुण के मां बाप बेसहारा हैं और वो बेटे को इंसाफ दिलवाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे बेटे ने जिस पर उम्मीद की, जिस पर भरोसा किया, उसी ने भरोसा तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि ऐसी सजा इन लोगों को दी जाए ताकि ये दोबारा जिंदगी में किसी के साथ ऐसा करने की सोच न सकें और जो भी लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी
इस तरीके के प्लान को अंजाम देने से बचें। क्या वाकई तरुण के साथ जो हुआ वो गलत है और क्या वाकई ऐसा ही आरोपियों के साथ होना चाहिए? क्या उन्हें जो उनके तरुण के माता पिता ने फांसी की मांग की है फांसी होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।